जय श्री राम दोस्तों। राहु और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। 23 अप्रैल से दोनों साथ में आ रहे हैं। लगभग 1.5 महीने तक साथ में रहने वाले हैं, 30 मई तक। इस समय आप लोगों का एग्रेशन बढ़ सकता है, इम्पल्सन पैशन आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण आप कुछ जल्दीबाजी में कुछ फैसला ले सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है, देश विदेशों में युद्ध की स्थितियां पैदा हो सकती है। तो ये समय हमें शांति से निकालना है, क्योंकि योग का नाम ही है अंगारक योग। ये साउथ वेस्ट जगह पर बन रहा है, तो साउथ वेस्ट के देशों में भी बड़ी स्थिति युद्ध जैसी तनावपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों ये समय बड़े शांति से हमें निकालना है। इस अंगारक योग जिसमें राहु और मंगल का मिलन हो रहा है, इसका प्रभाव हर राशि पर क्या क्या रहेगा, क्या कर सकते हैं उपाय, देखते हैं। हर एक राशि में शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, आपके लिए योग बन रहा है 12वें भाव में, तो आपको ध्यान रखना है। आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, किसी बीमारी में आपका एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो आपको बड़े सावधानी रखनी है। खान पान, बाहर का खान पान त्याग दें, कुछ इस तरह की चीजें ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। और अचानक से कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो वो आपको नुकसान ही देगा। तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचना है। आपको क्या करना है, आपको भगवान महादेव का जप करना है निरंतर। आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं नहा धो के। कम से कम दिन में 1-2 घंटे रुद्राक्ष को स्पर्श करके रखिए, आपका मंगल ही मंगल होगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी राशि टॉरस है तो आपको विशेष ध्यान देना है। सोशल मीडिया में कोई भी एक ऐसी पोस्ट न डालें, आप अपनी व्यक्तिगत पोस्ट डालें। कोई भी सुझाव आप सोशल मीडिया में न डालें, उसमें आप उलझ सकते हैं। किसी भी दो लोगों के बीच में कोई मतभेद चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, उसमें आप अपनी टांग न अड़ाएं, न उनको सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो आप खुद उलझ सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान दे रखना है कि आप नॉनवेज का त्याग कर दें, नॉनवेज ना खाएं। और अगर आपको कोई धन दे रहा हो तो उस धन को भी आपको बड़े सोच समझ कर लेना है कि ये धन कहाँ से आ रहा है, ये मनी सही मनी तो है, नहीं तो आपके उलझने के भी योग हैं दोस्तों। तो उसका उपाय क्या है, पहले तो आप इस समय कम से कम 1.5-2 महीने अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज का त्याग करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करेंगे, आपका मंगल ही मंगल होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों कि मिथुन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। अगर वो जॉब करते हैं, जॉब में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर इम्पल्सिव नहीं होना है, एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाना है। कोई भी आपकी बातों से, आपके विशेषकर आपके सीनियर नाराज हो सकते हैं, जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स साजिश कर सकते हैं। आपको शांत चित्त होकर ये 1.5 से 2 महीना निकालना है। और आप उपाय क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की फोटो अपने डेस्क पर रख दें। जहां भी आप कार्य करते हैं, आप जब भी घर से निकलें तो हनुमान जी का दर्शन करके जाएं। विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको सावधानी से बिल्कुल शांत रहना है ऑफिस में। मेरे सुझाव आपके लिए यही है। दूसरा, आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। कर्क राशि वाले जातक, आपको विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है। दूसरा, आपको अपने पिताजी, अपने गुरु, अपने सीनियर्स, इनके साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। विशेषकर इस पीरियड में आप हमेशा करते रहें, अच्छा रहेगा, लेकिन इस पीरियड में तो आपको विशेष ध्यान देना है। और आपको यात्रा इस समय टाल देनी है, बहुत ही जरूरी है, तभी यात्रा करनी है। विशेष दिन मुहूर्त देखकर यात्रा करें, यात्रा आप त्याग दें। स्पेशली साउथ डायरेक्शन की यात्रा आप ना करें। और तीर्थ यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। तीर्थ यात्रा में सिर्फ भगवान का नाम लें यात्रा में, और कहीं भी अपना दिमाग को डिस्ट्रैक्ट ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। और आप इसका क्या उपाय कर सकते हैं, आप महादेव को बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र का प्रयोग करिए, महादेव को दूध अर्पित कीजिए, महादेव के सानिध्य में रहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातक, अंगारक योग है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अनवांटेड इंसिडेंट्स आपसे ये प्लानेट करवा सकते हैं, इनके संयोग से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कोई लंबी यात्रा आप ना करें। अपने इन लॉज के साथ बिल्कुल विशेष संबंध बना के रखिए। इस समय उत्तेजित नहीं होना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके रखना है। सिर्फ 1.5 महीने की बात मैं कह रहा हूँ, आप मेरी अगर ये राय मान लेंगे, आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। और आपको विशेषकर भोजन का ध्यान रखना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, नहीं तो आपको जलन इत्यादि पाइल्स तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। इसका उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको हनुमान जी का निरंतर जाप करना है। हनुमान जी के साथ माता अंजनी का भी ध्यान करें और श्री राम का ध्यान करें, आपको विशेष लाभ होगा। राम, हनुमान और अंजनी माता का ध्यान आपको निरंतर करते रहना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों को अपने पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करना है, चाहे वो पार्टनर व्यावसायिक पार्टनर हो या आपका जीवन का पार्टनर हो, जीवन साथी हो। तो दोस्तों अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ अपने वैवाहिक जीवन में बड़े शांति से रहिए, बड़े धैर्य के साथ रहिए। आपका मंगल ही मंगल तभी होगा जब आप इसमें शांति बनाए रखेंगे, नहीं तो आपके बिजनेस में, व्यवसाय में, घर में अशांति हो सकती है और इतना डिस्प्यूट बढ़ सकता है कि समाज को वो डिस्प्यूट छुड़ाने के लिए या समझाने के लिए बीच में आना पड़े। तो समाज जब भी आता है तो सिर्फ तमाशा देखता है। तो मेरा राय आपसे यह है, बिल्कुल शांति, धैर्य, बिना इंपल्सन के, प्रेम के साथ ये समय निकालिए। और विशेष आप इसमें क्या उपाय कर सकते हैं, आप तुलसी का जो पौधा है उसमें घी का दीपक रोज जलाइए, विशेष लाभ आपको प्राप्त हो। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है अपने पेट का, खाने का, भोजन का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आपको अगर स्टोन है, पथरी है, गोल ब्लेडर है तो उसकी समस्याएं आपको बढ़ सकती है, सर्जरी तक की नौबत इस समय आ सकती है। दूसरा आपको विशेष ध्यान देना है, आपको कोई बड़ा लोन अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं, लेकिन प्लानेट आपको लोन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने परिचित से चाहे 100 रुपये लेना है आप 100 रुपये ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कर्जा किसी से ले लीजिए, नहीं तो प्लानेट ऐसा कर्जा दिलाएंगे जिसके बोझ के तले आप उलझ जाएंगे और आपको लीगल समस्याएं हो सकती है। इसका उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप हनुमान जी का पूजन करें, निरंतर हनुमान जी का ध्यान करें और साथ में महादेव को जल सोमवार को अवश्य चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अंगारक योग जो बन रहा है, ये अंगारे भी बरसा सकता है जीवन में और अच्छा भी कर सकता है। अंगारे तब बरसेंगे अगर आपने अपनी लव लाइफ और रोमांस लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों 1.5 महीने तक कोई डिसीजन ना लें, 30 मई तक, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो आपके जीवन में समस्याएं हो सकती है। और बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं वो कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो उनको यात्रा में अभी न जाने दें। यात्रा में अगर जाना जरूरी है तो बड़ी सावधानी के साथ भेजें, पूरा प्रिकॉशनरी किट के साथ भेजें। आप उपाय क्या कर सकते हैं, आप सूर्य को जल दे सकते हैं, मंगल ग्रह की घर में पूजा करा सकते हैं, हनुमान जी का निरंतर जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप घर में म्यूजिक सिस्टम में चला दीजिए, बच्चे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, आपका मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को विशेष ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना है और उनका अंगारक योग उनके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में योग क्या क्या है। लेकिन आपको हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का, अपने हार्ट का, कितनी भी आपको अगर क्रॉनिक कोई डिजीजें हैं उसका आप ध्यान रखें। एग्रीवेट इस समय हो सकती है। आपको महादेव का निरंतर जाप करना है, महामृत्युंजय का आप जाप करेंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, समय मिले तो महाभिषेक भी आप करा सकते हैं। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि घर में कोई भी खर्चा ना करें। अगर घर में आप कुछ घर बनाने का कार्य कर रहे हैं या कहीं भी आप पैसा डाल रहे हैं तो आप वहाँ पर इस समय 1.5 महीने तक कोई पैसा ना डालें, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं, उससे तनाव हो सकता है, उस तनाव से आपको कई बीमारियां आ सकती है। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान आप रखिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को विशेष ध्यान ये रखना है कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर इम्पल्सिव नहीं होना है, और आपको इतना पैशन आपके अंदर आ जाएगा कि आप रिस्क लेने लग जाएंगे और वो रिस्क लगेगी आपको कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके आपके लिए नुकसानदेह वो हो सकती है। तो ज़्यादा रिस्क इस समय पर ना लें। बहुत ही विशेष ध्यान आपको रखना है, हनुमान जी को लाल चूड़ा चलाइए, हनुमान जी का मंदिर में हनुमान जी को देख के हाथ में हनुमान चालीसा को पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका ये समय बहुत ही अच्छा जाएगा, बट आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। कुंभ राशि वाले, आपको अंगारक योग आपकी वाणी को बहुत ही कठोर बना सकता है। आपकी वाणी से दूसरे का नुकसान होगा, फिर उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो अपनी वाणी को कंट्रोल पर रखिए, किसी भी वाद विवाद में ना उलझें, परिवार में कलह ना करें। परिवार में कलह करने का बहुत ही संयोग बन रहा है, आपसे जाने अनजाने में कुछ घटनाएं हो सकती है, तो विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम अगर आप खेल रहे हैं तो अपनी आंख को विशेष बचा के आपको रखना है। आप विशेषकर आपकी दाहिनी आंख को, तो कुछ ऐसे संयोग और कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो दाहिनी आंख को चोट पहुंचा सकते हैं। और अगर आप कुछ एफडी तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करना चाह रहे हैं, तो इस समय ये कार्य ना करें, 1.5 महीने रुक जाइए, नहीं तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है। इसका उपाय आप क्या कर सकते हैं, इसका उपाय है आपको निरंतर महादेव का जाप करना है, महादेव को जल चढ़ाना है, महादेव का
अभिषेक कर सकते हैं और साथ में आप मेडिटेशन प्राणायाम आप करेंगे, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और आपके शनि की 7.5 भी इस समय चल रही है, तो आप क्या करेंगे, मजदूरों को कुछ आप दान कर सकते हैं, चने की दाल का भी आप दान कर सकते हैं, काली उड़द भी आप दान कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वालों, आपको सर में चोट लग सकती है, माइग्रेन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी ना करें। करनी है फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, ज़्यादा जोश आपको नहीं दिखाना है। अगर आप कहीं हाइकिंग ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो ज़्यादा जोश ना दिखाएं, ज़्यादा इम्पल्स, आपके अंदर जोश आएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आएगी, लेकिन वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो विशेष ध्यान आपको रखना है कि आप कोई सी भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी एक्सट्रीम तक ना करें, ये विशेष ध्यान आप रखें। और आपको हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना है, कम से कम एक दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके सारे जितने भी बुरे योग हैं वो टल जाएंगे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखना है, ये समय शांति के साथ निकालना है। ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसे बनेगी जिसमें बहुत ही अंगारे हमें देखने को मिलेंगे। योग का नाम ही है अंगारक योग, तो आप ध्यान रखिए। बिकॉज हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में जितने भी उपाय बताएं, ये आपको हील करेंगे, आपको शांति और मंगलता प्रदान करेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।